डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष पांडे। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इंडियन आर्मी एनसीसी एंट्री स्कीम 2021 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस वीडियो में इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलेगी, एंड तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबा दें, सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलते रहें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 2021 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इंडियन आर्मी ने एनसीसी 50th कोर्स स्पेशल एंट्री स्कीम के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इंडियन आर्मी हैज ऑफिशियली रिलीज द नोटिफिकेशन फॉर इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री 2021। एनसीसी स्पेशल 2021 जो एंट्री स्कीम होती है, प्रतिवर्ष आती है इंडियन आर्मी के लिए, उसके लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। On the official website of Indian Army, joinindianarmy.nic.in, joinindianarmy.nic.in, इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पे 50th एनसीसी कोर्स के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है? एलिजिबल अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल इंक्लूडिंग वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज ऑफ आर्मी पर्सनल। जो एलिजिबल और इंटरेस्टेड अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल्स हैं, और साथ ही अगर वो वॉर कैजुअलिटीज आर्मी पर्सनल के वार्ड्स भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, वो भी इस एंट्री स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं बिफोर 15 जुलाई 2021। 15 जुलाई 2021 लास्ट डेट है 50th कोर्स एनसीसी 2021 एंट्री स्कीम के लिए। अब समरी जान लेते हैं इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 2021 की। वेबसाइट मैं आपको बता चुका हूं, joinindianarmy.nic.in, इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन डेट जून 16 2021 है। 16 जून 2021 को नोटिफिकेशन जारी हो गया था। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जुलाई 15 2021 है। सिटी आपकी दिल्ली होगा। इंडियन आर्मी द्वारा ये जारी हुआ है। अब वैकेंसी डिटेल्स की बात कर लेते हैं जल्दी से। टोटल पोस्ट जो इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 2021 में आई है वो आपकी है 55 इज द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर 50th कोर्स एनसीसी एंट्री स्कीम फॉर इंडियन आर्मी 2021। इसमें सबसे पहले एनसीसी मैन 50 पोस्ट, 45 फॉर जनरल कैटेगरी एंड 5 फॉर वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज ऑफ आर्मी पर्सनल। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे टोटल 55 में से 50 पोस्ट एनसीसी मैन कैटेगरी के लिए है, और उस 50 पोस्ट में भी 45 जनरल कैटेगरी के लिए है, और 5 पोस्ट जो है वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज ऑफ आर्मी पर्सनल। यानी टोटल 50 पोस्ट हैं एनसीसी मैन में, उसमें से 45 आपका जनरल कैटेगरी के लिए है और 5 जो है बैटल कैजुअलिटीज के वार्ड्स के लिए है। उसके बाद जो बाकी 5 पोस्ट है वो एनसीसी वुमेन के लिए रिजर्व्ड है। एनसीसी वुमेन के लिए 5 पोस्ट रिजर्व्ड है, और उसमें भी 4 जनरल कैटेगरी के लिए और केवल 1 बैटल कैजुअलिटीज के वार्ड्स के लिए। 5 वैकेंसीज हैं एनसीसी वुमेन में, 4 जनरल कैटेगरी में और 1 बैटल कैजुअलिटीज के वार्ड्स के लिए। उसके बाद एज लिमिट फॉर एनसीसी कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज। ये जो एज लिमिट है वो वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज पे भी लागू होगा। जो आर्मी पर्सनल जो वार्ड हैं बैटल कैजुअलिटीज के, उनके बच्चों पे भी ये एज लिमिट लागू होगी। 19 to 25 ईयर्स इज द एज लिमिट। मिनिमम एज 19 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम एज 25 ईयर्स। अगर डेट की बात करें तो 19 to 25 years as on 1st July 2021, born not earlier than 2 July 1996 and not later than 1 July 2002. Both dates are inclusive. 2 जुलाई 1996 से पहले नहीं पैदा हुआ चाहिए कैंडिडेट को, और 1 जुलाई 2002 के बाद पैदा हुआ नहीं चाहिए किसी कैंडिडेट को, वरना वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं।
फॉर एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स, जो एनसीसी में सी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं, जिनके पास एनसीसी का कंप्लीट ट्रेनिंग कोर्स का एक्सपीरियंस है, सर्टिफिकेट कोर्स है, वो क्वालिफिकेशन रखनी चाहिए डिग्री ऑफ अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट विद एग्रीगेट ऑफ 50% मार्क्स मिनिमम। जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट के होल्डर्स है उनका किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। इसके साथ ही those studying in final years are also allowed to apply provided they have secured minimum 50% aggregate marks। जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स है लेकिन ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं, उनके लिए भी 50% मिनिमम मार्क्स होना जरूरी है, तभी वो इसके लिए एलिजिबल हो सकेंगे। इसके बाद सर्विस इन एनसीसी शुड हैव वर्क फॉर मिनिमम ऑफ 3 years with the effect 22 Feb 2013 to onwards till date or 2 years 23 May 2008 till 21st Feb 2013 in the senior division wing of NCC। एनसीसी में भी आपके पास सर्विस रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी कम से कम आप 3 साल एनसीसी में सर्विस दे चुके हैं। उसके साथ ही अगर आप एज की बात करें तो 22 फेब से लेकर आज तक आपकी सर्विस रहनी चाहिए। इसके बाद या फिर मिनिमम 2 years की सर्विस होनी चाहिए मई 2008 से लेकर फेब 2013 के बीच के पीरियड में इन द सीनियर डिवीजन विंग ऑफ एनसीसी। एनसीसी के सीनियर डिवीजन विंग में या डिवीजन में आपके पास सर्विस का रिकॉर्ड, सर्विस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद ग्रेडिंग की बात कर लें, शुड हैव ऑब्टेन मिनिमम ऑफ बी ग्रेड इन सी सर्टिफिकेट एग्जाम ऑफ एनसीसी। एनसीसी का जो सी सर्टिफिकेट एग्जाम होता है उसमें मिनिमम बी ग्रेड आपके पास होना ही चाहिए, वरना आप इस एंट्री स्कीम एग्जामिनेशन में नहीं अपीयर हो सकते। इसके बाद applicants who are not holding NCC C certificate on date of application are not eligible to apply for the course। जैसे मैंने आपको बताया, applicants who are not holding NCC C certificate, NCC C certificate अगर आपके पास नहीं है मिनिमम बी ग्रेड के साथ, तो आप इस नोटिफिकेशन को मत देखिए, क्योंकि फिर ये आपके लिए नहीं है। इसके बाद फॉर वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटीज ऑफ आर्मी पर्सनल डिग्री ऑफ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट विद एग्रीगेट मिनिमम 50% NCC C certificate not required for wards of battle casualties। वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज के यहाँ बेनिफिट मिलता है, क्यों? क्योंकि उन्हें एनसीसी सी सर्टिफिकेट अपने पास रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उनके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट नहीं है तो भी वो इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन उनके पास किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री कोर्स में 50% मिनिमम पासिंग मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशंस होता है पहला प्रोसेस। इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी रिजर्व्स द राइट फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन। जो इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है आर्मी, वो शॉर्ट लिस्टिंग करता है एप्लीकेशन की सबसे पहले विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। इसके लिए वो रीजन देने को बाध्य नहीं है, कोई रीजन आमतौर पर नहीं दिया जाता। After shortlisting of applications, the center allotment will be intimated to candidates via their mail। जब सेंटर अलॉटमेंट होता है तो ईमेल के थ्रू कैंडिडेट्स को बता दिया जाता है जो शॉर्टलिस्टेड हैं। उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू होता है। एसएसबी इंटरव्यू आपके तमाम सेंटर्स पे होते हैं, इलाहाबाद, भोपाल, आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। और कॉल अप लेटर फॉर एनसीसी एसएसबी इंटरव्यू सब कैंडिडेट्स को दिया जाता है बाय ईमेल एंड एसएमएस ओनली। पोस्ट से आपको नहीं मिलता है, केवल ईमेल और रजिस्टर्ड एसएमएस नंबर द्वारा ही आपको नोटिफिकेशन आता है अगर आप एसएसबी के लिए बुलाए जाते हैं। उसके बाद कैंडिडेट्स विल गो थ्रू 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस। दोज हु क्लियर स्टेज 1 विल गो टू स्टेज 2। स्टेज 1 और स्टेज 2 का सिलेक्शन प्रोसेस होता है। उसके बाद स्टेज 1 में जो फेल होते हैं वो रिटर्न कर दिए जाते हैं पहले दिन। ड्यूरेशन ऑफ एसएसबी इज 5 days एंड डिटेल्स ऑफ द सेम आर अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिक्रूटिंग ऑफ इंडियन आर्मी, joinindianarmy.nic.in। एसएसबी का पूरा आप प्रोसेस joinindianarmy.nic.in या फिर blog.trishulDefenseAcademy.com पर जाकर एसएसबी सेक्शन में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि एसएसबी के 5 डे प्रोसेस क्या क्या होते हैं, उसमें क्या क्या टास्क होते हैं। हमने आपके लिए स्पेशल ब्लॉग उसके लिए बनाए, पूरी एसएसबी सीरीज बनाई है। उसके बाद स्टेज 1 और 2 के बाद आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर आप मेडिकली फिट नहीं हैं तो आप लास्ट मोमेंट तक जाते जाते इस एग्ज़ाम से डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, इसलिए अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखें। लास्ट में मेरिट लिस्ट जारी होती है। इन सारे स्टेजेस के बाद शॉर्टलिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशंस, फिर एसएसबी इंटरव्यू, फिर स्टेज 1 स्टेज 2, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आप रिकमेंड किए जाते हैं
फॉर फाइनल सिलेक्शन, और फिर मेरिट लिस्ट जारी होती है कि कैसे आप सेलेक्ट हुए हैं ऑल ओवर इंडिया। तो इंटरेस्टेड कैसे अप्लाई करना है, सिंपल सा प्रोसेस है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई एट joinindianarmy.nic by 15 July 2021 and complete the application process with their registered email and mobile number। अपने रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर के माध्यम से आप joinindianarmy.nic.in पे जाकर रजिस्टर कर सकते हैं और NCC 50th कोर्स एंट्री स्पेशल स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। NCC 50th कोर्स स्पेशल एंट्री स्कीम के लिए आज ही अप्लाई करें। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने डिफेंस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए ऑनलाइन कोर्सेज को स्टार्ट कर दिया है। तो NDA, CDS, AFCAT, INET, यहाँ तक कि SSB के लिए अगर आपको तैयारी करनी है तो देश के नंबर 1 डिफेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ आज ही जुड़ें। दिस इज हर्ष पांडे साइनिंग ऑफ। जय हिंद। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि TDA है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 TDA लर्निंग ऐप।